हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब होली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब यूपीटीपीएससी अपने काम पे लग जाएगा क्योंकि अब समय कम है और जो पुरानी परीक्षाएं होनी थी वो भी रद्द हो गई हैं। तो यूपीटीपीएससी को अब काम तेज़ी से करना होगा, नहीं तो सारी की सारी नई भर्तियाँ भी अटकी रह जाएंगी। जिसके लिए सबसे ज़रूरी है पीईटी के ऑनलाइन आवेदन शुरू होना। उसके बाद सबसे जो पहली परीक्षा है वो पीईटी की कराना, जिससे कि अन्य भर्तियों को पुरानी भर्तियों के साथ भी चलाया जा सके। नहीं तो पुरानी भर्तियां तो हो जाएंगी किसी तरह साल के अंत होते होते, लेकिन नई भर्तियां क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो आयोग के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। इन्हीं बीच में 10 बड़ी अपडेट्स आ रही कि अप्रैल में आयोग की क्या प्लानिंग्स हैं, जो कि चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसकी हम अपडेट देंगे। परीक्षाओं का क्या होगा और ईडब्ल्यूएस मैटर जिन 5 भर्तियों पे फंसा है उनका क्या होगा और किन भर्तियों के रिजल्ट्स आदि आएंगे इस महीने, इन सब पे हम बातें जो अपडेट्स मिल रही हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, चच्चू पब्लिकेशन लाया है आप सभी के लिए यूपीटीपीएससी पीईटी स्पेशल बुक, जिसमें यूपीटीपीएससी पीईटी का संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। सिलेबस के साथ साथ अन्य डिटेल्स भी दी हुई हैं। 2200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए हैं, यानी कि प्रत्येक टॉपिक के बाद आप टॉपिक को तैयार करने के बाद अपने जो तैयारी को है उसको जांच सकते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक को डिटेल्स में दिया गया है और पूरा सिलेबस भी कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाके या अपनी नज़दीकी रिटेल बुक शॉप से आप ये बुक खरीद सकते हैं। अब हम भर्तियों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली जो खबर आज की है वो युवा विकास कल्याण अधिकारी से है। युवा विकास कल्याण अधिकारी नई सरकार की पहली भर्ती थी, जिसमें कि अब फाइनल सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट आदि वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब आयोग इसी महीने डॉक्यूमेंट्स की जांच करके सभी जो फाइल हैं उनको वो उनके विभाग तक भेज देगा इसी महीने। तो उम्मीद है कि इस महीने फाइल पहुंचने के बाद इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक युवा विकास कल्याण अधिकारी के लंबे समय का इंतज़ार खत्म होगा और इन सभी को ज्वाइनिंग इसी महीने या अगले महीने तक मिल जाएगी। पहली खबर। दूसरी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो यूपीटीपीएससी की भर्तियों में पीएसआईटी का पहरा पड़ चुका है। वीडियो की भर्ती में धांधली उजागर होने के बाद जिन जिन परीक्षाओं को तथागत भर्ती एजेंसी ने कराई थी उन सभी पे एसआईटी की एक रिव्यू जांच हो रही है। हालांकि इससे रिजल्ट आदि पे फर्क नहीं पड़ेगा और रिजल्ट आदि को रोका भी नहीं जाएगा, लेकिन एसआईटी जांच पे अगर बड़े तौर पे धांधली होगी तो भर्ती का अंतिम स्टेज रोक के इन भर्तियों की जांच चलेगी अंदर ही अंदर। उसके बाद यदि बड़े मात्रा में किसी भर्ती में धांधली होगी तो उसको भी रद्द किया जाएगा। लेकिन किसी भी भर्ती में वीडियो की तरह इस स्तर की धांधली नहीं प्रकट हुई थी जो कि वीडियो में सामने आई थी। तो अन्य भर्तियों का रद्द होना मुश्किल ही है, लेकिन फिलहाल आयोग अपना काम करेगा और एसआईटी जांच अपना काम करती रहेंगी। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट 2019 से संबंधित बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है आप सभी के लिए। जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जारी होने का नाम नहीं ले रहा है। इस भर्ती में तो कोई मैटर भी नहीं है और कोई धांधली जैसा सवाल भी नहीं उठाता इस भर्ती में। तो आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अभी इस भर्ती की टाइपिंग भी होनी है। तो इस भर्ती के रिजल्ट संबंधित हम बता दें कि इस भर्ती का रिजल्ट आपको माह के अंत तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती की टाइपिंग है और टाइपिंग में काफ़ी अभ्यर्थी ही बैठेंगे। तो यहाँ पे अभी टाइपिंग में भी करीब 1 महीने का समय लगेगा, इसलिए इस भर्ती को अब आयोग आगे बढ़ाएगा और इस महीने आपका रिजल्ट जारी करके आपको जुलाई तक इसकी टाइपिंग आयोग करा देगा, क्योंकि करीब 1 से 1.5 महीने का समय आपको आयोग टाइपिंग के लिए भी देगा। तो ये बड़ी अपडेट जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 से संबंधित रिजल्ट से संबंधित आ रही है और टाइपिंग से संबंधित आ रही है। आगे बढ़ते हैं। लोअर टू का अंतिम परिणाम दो बार परीक्षा देने के बाद भी अभ्यर्थी अभी तक ढूंढ रहे हैं। एक बार भर्ती रद्द हुई, उसके बाद दोबारा अभ्यर्थी इस भर्ती की परीक्षा दी और रिजल्ट्स के इंतज़ार में अभी तक बैठे हैं।
लेकिन रिजल्ट्स का कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि मार्च महीने में एक धरना हुआ था, जिससे ही आयोग ने ये कहा था कि मार्च महीने में ही आपका अंतिम परिणाम हो जाएगा, लेकिन बीच में भर्तियों का रद्द और निराशाजनक दौर के बीच में इस भर्ती का परिणाम भी अटक गया। लेकिन उम्मीद है कि इस भर्ती की जो खबर निकल के सामने आ रही है कि 15 के बाद आपका रिजल्ट सामने देखने को मिल सकता है। 15 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी की अपडेट आपको समय आने पे दे दी जाएगी अलग से इस भर्ती का। आगे हम बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। स्टेनोग्राफर भर्ती 2016 का। स्टेनोग्राफर की भर्ती का भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। स्टेनो परीक्षा और इंटरव्यू के बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन हम बता दें कि स्टेनोग्राफर की अभी तक अपडेट कुछ खास नहीं मिल रही है। परिणाम से संबंधित जो खबरें थोड़ा बहुत समझ में आ रही हैं कि इस महीने हो सकता है आपका परिणाम ना आए, लेकिन अभी ये पुख्ता अपडेट नहीं है। इससे संबंधित कोई अगर आपको अलग से अपडेट मिलती है तो हम आपको अलग से सूचित कर देंगे, लेकिन अभी आपको रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है स्टेनो 2016 के अभ्यर्थियों को। 6वीं खबर जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती से संबंधित आ रही है। जूनियर असिस्टेंट 2016 का टाइपिंग जनवरी में करा लिया गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। हम बता दें कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो रिजल्ट है अगले 10 दिनों में यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पे आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू की जो सूचना मिल रही है अप्रैल के लास्ट तक शुरू होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। आपका इंटरव्यू मई में ही ज़्यादातर हो पाएगा, ये जो सूचना मिल रही है। अप्रैल के लास्ट में शुरू होने की संभावना केवल 50% ही है। मई में आप मई के स्टार्टिंग से ही आपके इंटरव्यू का शेड्यूल लग जाएगा। इस बात की जो बड़ी अपडेट मिल रही है, हालांकि अलग कुछ एक्स्ट्रा अपडेट मिलती है तो हम आपको अलग से सूचित कर देंगे, लेकिन रिजल्ट के लिए अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट अगले 10 दिन में आपको यूपीटीपीएससी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। 7वीं भर्ती की ओर बढ़ते हैं तो नई परीक्षाएं 15 जून के पहले नहीं शुरू हो पाएंगी। यूपीटीपीएससी की जो भी रिजल्ट परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई थी, उन सब की परीक्षा एजेंसी में धांधली पाए जाने की वजह से वीडियो की भर्ती में सेम परीक्षा एजेंसी कराए जाने के बाद इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब नई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अभी आयोग के पास कोई रोड मैप नहीं है। नई भर्तियों का अभी टेंडर जो परीक्षाएं हैं उनका टेंडर आदि जारी होने, टेंडर को एक्सेप्ट होने और इन सभी को समय में करीब 2 महीने का समय लग जाएगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 15 मई के पहले आपका कोई भी परीक्षा 15 जून के पहले आपकी कोई भी परीक्षा हो पाना संभव नहीं है यूपीटीपीएससी की ओर से। तो जिन भर्तियों की आप लोग तैयारी कर रहे थे अब उसमें थोड़ा सा वक्त लंबा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। 8वीं खबर जो है पीईटी के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है। यूपीटीपीएससी पीईटी के ऑनलाइन आवेदन की तैयारी कर चुका है। ओटीआर की तो ये अनवरत प्रोसेस है, लेकिन पीईटी आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद है कि 20 अप्रैल के आसपास आपका पीईटी का ऑनलाइन विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद परीक्षा आपकी जून के अंत तक करा ली जाएगी पीईटी की। अब उम्मीद है अन्य भर्तियों से पहले पीईटी की ही पहली परीक्षा होगी, क्योंकि बैकलॉग यदि आयोग निपटाने में बैठ जाएगा अब तो फिर पुरानी भर्तियाँ नई भर्तियाँ भी नहीं आ पाएंगी। इसलिए अब आयोग का फोकस है कि पहले पीईटी को निपटा दिया जाए, उसके बाद हर महीने 2 से 3 परीक्षाएं लगा के सभी भर्ती परीक्षाओं को भी आगे बढ़ाया जाए क्रम से। आगे बढ़ते हैं महीने की जो अप्रैल महीने में 9वीं घटना घट सकती है। वीडियो 2018 की परीक्षा में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अब ये मैटर कोर्ट की ओर बढ़ चुका है। उसके बाद अन्य अभ्यर्थी वीडियो की परीक्षा में अभी भी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, तो इसमें अभी थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा। नया टेंडर और अभ्यर्थी काफ़ी बड़ी मात्रा में है, इसलिए इस भर्ती को अभी करीब 1 से यहाँ पे भर्ती को शुरू दोबारा होने में जुलाई या अगस्त का समय भी लग सकता है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में अभी आपको समय देखने को मिलेगा और पुराने अभ्यर्थियों की जो चयनित अभ्यर्थी थे उन पे अभी कोर्ट में आज शायद 1-2 दिन में जो केस फाइल है वो भी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा इसमें। ईडब्ल्यूएस मैटर 5 भर्तियों में फंसा हुआ ईडब्ल्यूएस मैटर उम्मीद है कि इस महीने सॉल्व हो जाएगा। आयोग ने अपने यहाँ तैयारी कर रखी है कि अगर 10 तारीख तक
कोई भी फैसला नहीं आता है, कार्मिक विभाग कोई इस पे फैसला नहीं लेता है, तो आयोग एक बार फिर से रिमाइंडर भेजेगा। तो इसलिए उम्मीद है कि आयोग इस महीने 2 रिमाइंडर भेजने की तैयारी में है, अगर 25 तारीख तक इसे सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। तो उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपका 5 भर्तियों का ईडब्ल्यूएस मैटर सोल्व हो जाएगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस मैटर लगेगा किसी भी भर्ती में नहीं, इस बात की लगभग 100% संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये कुछ बड़ी भर्तियों से संबंधित अपडेट हैं जो कि अप्रैल महीने से संबंधित है। तो ये रही, बाकी कुछ अलग से अपडेट आपको हमको मिलेगी तो हम आपको समय समय पे सूचित करते रहेंगे। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।